हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं एनाटॉमी में रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना बोथ आर लॉन्ग बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन फोरआर्म रीजन. Both bones are parallel with each other. Radius is present laterally while ulna is present medially. जैसे this is forearm and radius is present towards thumb whenever hand is in normal anatomical position or supination. This is pronation and this is supination. Whenever hand is in supination position, then radius is present laterally towards thumb and ulna is present medially towards little finger. तो यहाँ पर रेडियस और अल्ना हो गए. ठीक है, तो रेडियस और अल्ना दोनों बोन में चूँकि लॉन्ग बोन है तो अपर एंड है, शाफ्ट हैं और लोअर एंड है. यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों बोन जो हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, इनके बीच में एक स्पेस है. ये स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरओसियस स्पेस. और इंटरओसियस स्पेस है, इसमें इंटरओसियस मेम्ब्रेन पाई जाती है. इंटरओसियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन इंटरओसियस स्पेस. अब इन बोन्स के बारे में देखें तो सबसे पहले रेडियस है. रेडियस जैसा कि लॉन्ग बोन है, अपर एंड है. अपर एंड में एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जिसे हेड ऑफ रेडियस बोलते हैं. हेड ऑफ रेडियस लेटर मीडियली जो आर्टिकुलेट होता है, हेड ऑफ रेडियस मीडियली आर्टिकुलेट्स विद अपर एंड ऑफ अल्ना एंड फॉर्म अपर रेडियो अल्नर जॉइंट. ये अपर रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा है. अपर रेडियो अल्नर जॉइंट को प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट भी बोलते हैं. अब इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो हेड जो पार्ट है इन्फीरियरली कंटिन्यूस एज ए नैरो रीजन दैट इज नोन एज नेक ऑफ रेडियस. नेक ऑफ रेडियस जो है वो नैरो पोर्शन है जो कि हेड के जस्ट बिलो प्रेजेंट है, जो कि हेड को शाफ्ट से जोड़ रहा है. देन शाफ्ट पार्ट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इन्फीरियरली दैट कंटिन्यूस एज ए बोनी एक्सपेंशन दैट इज नोन एज लोअर एंड. लोअर एंड having a projection spinous process that is known as styloid process. Styloid process is directed towards lateral or inferior, तो infero-laterally. तो infero-laterally styloid process of radius जो है वो डायरेक्टेड होता है. यहाँ पर आप देखोगे कि नेक रीजन के जस्ट बिलो यहाँ पर एक ट्यूबेरोसिटी है. इस ट्यूबेरोसिटी पर एक मसल जो है वो यहाँ पर आकर के इंसर्ट होती है. उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो है बोन है अपनी अल्ना. तो अल्ना जैसा कि आपने सुन लिया है, पढ़ भी लिया है कि अल्ना जो है वो रेडियस के मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है फोरआर्म रीजन में. तो अल्ना है, इसका अपर एंड है. अपर एंड में अल्ना में कुछ पिक्यूलियर स्ट्रक्चर्स हैं. सबसे पहले ओलिक्रोनन प्रोसेस है. ओलिक्रोनन प्रोसेस जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि अपवर्ड डायरेक्टेड है एंड फॉरवर्डली डायरेक्टेड है. यह स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्यूपाई होती है ओलिक्रोनन फोसा में. ओलिक्रोनन फोसा जो कि ह्यूमरस के लोअर एंड की इन्फीरियर सरफेस पर दोनों कोंडाइल्स के बीच में एक डिप्रेस्ड एरिया है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ओलिक्रोनन फोसा. उस ओलिक्रोनन फोसा में ये ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑक्यूपाई होता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट. ये एल्बो जॉइंट इसका एक्सटेंशन कर दिया, अब ये इसके अंदर डल गए. तो एक्सटेंशन ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑक्यूपाइज इन ओलिक्रोनन फोसा ऑफ ह्यूमरस. उसके बाद में आप देखोगे ओलिक्रोनन फोसा है, इसके यहाँ पर ये जो रीजन है एक केविटी रीजन है, इसको बोलते हैं अपन ट्रोक्लियर नोच. जैसा कि अपन इस हैंड को इस तरह से देखें तो ये अल्ना है, इसको सामने से देख रहे हैं तो ये है ट्रोक्लियर नोच. इस ट्रोक्लियर नोच को यदि अपन इस बोन को थोड़ा तिरछा करके देखेंगे तो अपने को इस तरह से ट्रोक्लियर नोच दिखाई देगी. ये ओलिक्रोनन प्रोसेस हो गया. तो ये ट्रोक्लियर नोच है दैट आर्टिकुलेट्स विद ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस. ह्यूमरस के साथ जो ह्यूमरस में ट्रोक्लिया उसके साथ ये आर्टिकुलेट हो रहा है. उसके बाद में आप देखोगे यह है कोरानोइड प्रोसेस. दिस इज कोरानोइड प्रोसेस. तो दिस इज कोरानोइड प्रोसेस. दिस ऑक्यूपाइज इन कोरानोइड फोसा. कोरानोइड फोसा इज ए डिप्रेस्ड एरिया दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमरस जो है उसका जो इंफीरियर एंड है उसकी एंटीरियर सरफेस पर एक डिप्रेस्ड एरिया है जिसे बोल दिया अपने कोरानोइड फोसा. उस कोरानोइड फोसा में ये कोरानोइड प्रोसेस ऑक्यूपाई होता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट. फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, तो ये कोरानोइड प्रोसेस है, कोरानोइड फोसा में चला जाएगा. और ये हेड ऑफ रेडियस का एंटीरियर बॉर्डर है. दिस ऑक्यूपाइज इन रेडियल फोसा. रेडियल फोसा दैट इज प्रेजेंट लेटरल टू कोरानोइड फोसा. ठीक है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियर सरफेस पर होता है. ये दोनों ही फोसा पाए जाते हैं इनके लिए. अब उसके बाद में आप देखोगे शाफ्ट पार्ट है. शाफ्ट पार्ट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर that is runs downward or it is parallel to shaft of radius.
inferiorly it is continuous as lower end. Similarly, as end of radius, it also shows a spinous process that is known as styloid process of ulna. Styloid process of ulna is directed towards inferiorly डायरेक्टेड होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों बोन जो हैं वो जॉइंट बनाती है। प्रोक्सिमली बोथ बोन्स आर्टिकुलेट्स विथ लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस and form elbow joint. Elbow joint is a synovial joint of hinge variety, while the both lower ends articulates with proximal row of carpal bones and form wrist joint. तो यहाँ पर inferiorly wrist joint बना रही हैं और superiorly elbow joint बन रहा है। बाकी आप देख रहे हो कि अपर एंड जो है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अपर और प्रोक्सिमल रेडियो जॉइंट है। लोअर एंड में भी दोनों बोन आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये डिस्टल और लोअर रेडियोलर जॉइंट है। तो ये पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन और ये इसकी स्ट्रक्चर है वो रेडियस और अल्ना की है। बाकी सॉफ्ट में कुछ और स्पेसिफिक फीचर जैसे इसके बॉर्डर और सरफेस है। तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों ही बोन जो है उसमें 3 बॉर्डर हैं और 3 ही सरफेस है। तो यहाँ पर 3 बॉर्डर और 3 सरफेस है दोनों ही बोन में। यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर है, एक मीडियल बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। सिमिलरली यहाँ पर भी एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर हो गया। तो इस तरह से 3 बॉर्डर हैं और फिर उसी तरह से 3 सरफेस हैं। तो ये पूरा है रेडियस और अल्ना के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैंने दिया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लो और इसमें जो स्ट्रक्चर दिखाई उसको मेमोराइज रखो, याद करो, 2-3 बार इस डायग्राम को बनाओ, हर बार